जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में इस तरीके का जो चक्री बोर्ड है जिसको एक्सटर्नल बोर्ड भी कहते हैं, इसे रिपेयर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ना तो इसमें लाइट आ रही है और ना ही ये कोई खांचा इसके प्लग काम कर रहे हैं। इसमें ये देखिए बटन से भी कोई लाइट नहीं जग पा रही है, कोई इंडिकेटर नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको रिपेयर करेंगे। इसमें जो 4 पेच लगे हैं, इन चारों पेचों को फटाफट खोल लेते हैं। और ये सब पेच खोलने के बाद ये बीच वाला जो पेच है इसको भी बाहर निकालेंगे। इसके वाशर सहित बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से सभी को बाहर निकालेंगे। फिर ये ऊपर वाला जो ढक्कन है इसको हटा लेते हैं। ये देखिए ये 6 एम्पियर 250 वोल्टेज का है और मेड इन इंडिया का है ये। इसमें ये देखिए ये जो डोरी लिपड़ी हुई है इसको भी अलग करेंगे। पूरा ये अंदर का भाग बाहर निकालेंगे इस तरीके से। इन सभी को साइड में कर देंगे और ये डोरी का भाग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर और 2 पेच है, इनको भी खोल लेते हैं फटाफट। अब ये पूरा मटेरियल जो है बाहर निकला है ये इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमारी नज़र क्या जा रही है, इसका एक बार खिंचा हुआ है। ये देखिए एक जो वायर यहाँ पर जो बटन में लगा हुआ था ये वाला तार खिंचा हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये रेजिस्टेंस जो इसमें लगा है इंडिकेटर वाला रेजिस्टेंस ये भी जला हुआ है। अगर यहाँ पर यही एक बार खिंचा हुआ होता तो आप यहाँ पर सोल्डरिंग करके इसको कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन इसके साथ में है क्या, इसका इंडिकेटर का जो रेजिस्टेंस है वो भी ख़राब है। तो इसका मतलब इंडिकेटर भी ख़राब है। अगर हम इसको सोल्डरिंग करेंगे तो दोनों वायरों को खींच के फिर दोबारा से छील के बढ़िया से वायर कटर से हम अच्छे से छील लेंगे और दोबारा सोल्डरिंग करेंगे। इससे लाभ ये होगा कि हमारी जो दोनों सोल्डरिंग है वो अच्छे से मजबूत हो जाएंगी। होता क्या है, जैसे कि एक सोल्डरिंग हमारी पहले से खिंची थी और एक सोल्डरिंग को हम लगा देते तो फिर दूसरी सोल्डरिंग हमारी कमज़ोर हो जाती, वहीं से बाहर से होती है पहले से। लेकिन अब हम यहाँ पर करेंगे तो मजबूत है। अब यहाँ पर हम डोरी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये वाला वायर हमारा सही है। दूसरा वायर देखते हैं तो ये वाला भी वायर ओके है। मतलब हमारा जो बोर्ड है ये चक्री है, चक्री में जो डोरी है वो हमारी सही है। ये काम इतना कंप्लीट हो गया। अगर कोई कमी होती तो हमारी जो डोरी है वो ख़राब होती, लेकिन वो सही है। तो अभी ये जो गांठ है इसको थोड़ा और बढ़ा लेंगे ताकि सपोर्ट लेवल रहे। इतना सपोर्ट रहना चाहिए कि हम अगर चक्री को वो डोरी को तान रहे हैं तो ये जो सोल्डिंग है उसमें कोई भी असर तनाव नहीं होने चाहिए। यहाँ पर जितनी हमें आवश्यकता है उतनी डोरी को हम छील लेंगे इस प्रकार से। और ये बढ़िया से छीलने के बाद ये कंप्लीट हो गए। अब हम इसको अच्छे से सोल्डिंग कर सकते हैं, ये कंप्लीट है इसके लिए। और दोस्तों अब विशेष ध्यान क्या इसमें रखना है, इंडिकेटर का जो वायर है और रेजिस्टेंस है वो दोस्तों बटन में लगे रहते हैं। कभी कभी होता क्या है, बटन पर ज़्यादा लोड पड़ने के कारण से ये बटन हीट भी हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है कि बटन पर ज़्यादा लोड ना आए। तो इस तरीके से जब भी हम कोई लोड अगर है हमारे बोर्ड पर तो पहले हम उसको ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद में फिर हम जब पूरा कनेक्ट करने के बाद फिर हम उसको ऑन करते हैं तो स्पार्किंग की गुंजाइश कम हो जाती है। और जब स्पार्किंग कम होगी तो लाभ ज़्यादा होगा। चलिए अब हम इसमें जो सोल्डरिंग फ्लैक्स है वो लगा लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे वायर हैं वो सोल्डरिंग में अच्छे से चिपक जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसके बटन को चेक कर रहे हैं तो ये इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, ढीली बटन लग रही है। हम इसको चेक कर लेते हैं। इस तरीके से दोनों पिन हम लगाएंगे, फिर बटन को ऑन ऑफ करके देखेंगे। ऑन करके देखेंगे तो ऑन करने में ये लाइट रुकनी चाहिए, जो कि हालांकि ये डिपर डिपर कर रही है, मतलब इसकी जो बटन है वो भी ख़राब है। और यहाँ पर जो बटन की पत्ती हैं वो भी हल्की सी हिल रही हैं, तो हम यहाँ पर इनको भी हटा लेते हैं। ये रजिस्टर तो जल गया, इसको हटा देते हैं। और इसकी जो बटन है वो भी ख़राब हो चुकी है, इसका जो इंडिकेटर है वो भी ख़राब हो चुका है। तो ये पूरा पार्ट्स दोस्तों हम इसमें हटाकर नया डालेंगे। ये एलईडी भी ख़राब होगी, क्यों रेजिस्टेंस ख़राब हो गया तो एलईडी ख़राब होना निश्चय ही है। तो इसको भी हटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ इसमें सोल्डिंग चिपकी हुई है और यहाँ ये बटन में जो वायर है वो भी सोल्डिंग, मतलब वायर लिपड़ा हुआ है, ऊपर से सोल्डिंग है। तो इसको सोल्डिंग पहले अनसोल्डिंग करेंगे, साथ में चिमटी की सहायता से इसको हम अलग भी करेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे हम सोल्डिंग को गर्म करेंगे, ये देखिए वायर जैसे अलग होगा इस तरीके से हम इसको अलग करेंगे। जो इसमें लिपड़ा हुआ है उसको अलग कर देंगे ताकि हम जब नया स्विच लगाएंगे तो उसके लिए यही वायर जो है वो काम आएगा। तो हमको अलग से दूसरा नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। अब ये देखिए बटन का ये जो दूसरा भाग हिल रहा था और जैसे हमने सोल्डिंग लगाई ये प्लग के बाहर भी आ गया है। मतलब ये बटन पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी।
अब ये बार हमने सीधा निकाल लिया है, इसी को हम सीधा कर देंगे और जब हम इसमें नई बटन लगाएंगे तो उसी में ये बढ़िया से हमारा फिट हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बटन है, ये जो वायर तो सीधा हो गया है, अब ये बटन को बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से दाबेंगे, ये बाहर निकल आएगी। और अब यहाँ पर ये देखिए, अब हम ये नई बटन लगाएंगे जो कि यहाँ पर बढ़िया से सेम कलर की नहीं है लेकिन सेम साइज की है। ये लाल थी, अब ये काली लगाएंगे हम। तो यहाँ पर लगाते समय थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें जो लिखा है चक्री में ऑन ऑफ, उसको देखते हुए लगाएंगे। इस तरीके से हम ये फिट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ऑन लिखा है तो ऑन तरफ में ये जो पिन रहेगी, ये देखिए माइनस इस तरीके से ऑन रहेगा और ये ऑफ में 0 रहेगा। ये थोड़ा सा हम स्विच लगाते समय ध्यान रखेंगे, कभी कभी हमें याद भूल जाती है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में जो हमने वायर ये खींचा था उसको हम वापस से इस तरीके से हम ये बटन में लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर एक बार ये बटन लग गया, दूसरा बार AC करंट सप्लाई से लग जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि 100K का है। आप दोस्तों जब भी इंडिकेटर लाइट में रेजिस्टेंस का यूज करें तो आप 60K से 100K तक आप इसमें लगा सकते हैं और आपका बढ़िया काम करेगा। यहाँ पे हमने 100K का एक रेजिस्टेंस ले लिया है। इसको हम एक स्विच में जो पावर सप्लाई गई है, ये देखिए जो इसमें मेन जो सर्किट में लाइट गई है उसी से हम स्विच में ले लेंगे और फिर एक हम LED में लगा देंगे। इसमें दोस्तों माइनस प्लस आप किसी में लगा दीजिए, क्योंकि इसमें AC करंट होता है तो इसमें माइनस प्लस किसी में भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये ख़राब LED को हम बाहर हटा लेते हैं। उसके बाद में हम ये जो नई LED है हम इसको लगाएंगे। इसको बढ़िया से जैसे ये हमने खींची थी वैसे इसको फिट कर देंगे दोबारा से। इसमें माइनस प्लस का कोई हेडेक नहीं है, आप कैसे भी लगा सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि जब भी हम लगाएं तो बढ़िया से सोल्डिंग हो जाए और दूसरी बात, इसमें आपस के जो वायर हैं वो टच ना हो पाए, दूरी इनमें पर्याप्त रहे, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस। तो इसमें थोड़ा हम सोल्डिंग फ्लेक्स लगाएंगे इस तरीके से और फिर बढ़िया से इसमें सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए ये इतना काम कंप्लीट हुआ है। अब इसमें दूसरा जो वायर है वो हम रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे, क्योंकि इसी के नज़दीक में जो बटन है, बटन का दूसरा वायर भी निकला हुआ है तो उसमें टच नहीं होनी चाहिए, उसकी हम दूरी बना कर रखेंगे। चक्री हो या एक्सटेंशन बोर्ड हो, इनमें दोस्तों बस यही ध्यान रखना होता है कि आपस में एक दूसरा जो वायर है, एक अर्थिंग का मान लो और एक फेस का मान लो, ये दोनों वायर कहीं पर भी आपस में टच नहीं होने चाहिए। और इसमें 2 सर्किट रहते हैं तो दोनों में बस एक एक वायर पूरी सप्लाई में दौड़ा देंगे, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये हमने बढ़िया से कर दिए सोल्डिंग। अब हमारे शेष जो 2 इंडिकेटर के जो वायर हैं वो यहीं से निकलेंगे। एक जो बटन में इस तरफ वाले में हम लगा देंगे AC का और दूसरी जो LED की जे वाली वायर है इसमें भी लगा देंगे। पहले हम इसको सोल्डिंग कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमने जो अभी LED लगाई है और रेजिस्टेंस लगाया है इसमें अच्छे से हम सोल्डिंग कर लें। अब दोस्तों यहाँ पर बारी आती है AC की सप्लाई देने की। अब ये देखिए हमारे पास 2 वायर हैं, तो एक वायर सबसे पहले तो हमें ये जो बटन है इसमें लगा देना है, जो खाली वाला भाग है। थोड़ा सोल्डिंग फ्लेक्स लगाएंगे और उसके बाद में बढ़िया से सोल्डिंग करेंगे। इसमें आप चाहें तो दोस्तों इसको जो वायर है अंदर से छेद से निकाल के ऐंठ भी सकते हैं, लेकिन हमने सोल्डिंग कर दी है। सोल्डिंग करने से बढ़िया मजबूती आ जाती है, कोई स्पार्किंग नहीं, कोई हेडेक नहीं। और जब स्पार्किंग नहीं होगी तो हमारा जो स्विच है वो जलेगा नहीं, वो गर्म भी नहीं होगा, तो ये लाभदायक रहेगी सोल्डिंग, इसलिए हमने यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया है। चलिए ये हमारा काम जहाँ तक पूरा फाइनल हो चुका है, अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए ये बटन बढ़िया से काम कर रही है, बढ़िया फिट हो गई है। और अब हम इसको थोड़ा सा आपको चेक करके दिखा देते हैं। ये हमने AC 220 वोल्टेज पे लगा दिया। पहले हम सीरीज में ही चेक कर रहे हैं, सीरीज में आप ज़रूर चेक करिएगा को अगर कोई खतरा हो गया तो स्पार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर ये देखिए बढ़िया से ओके हो गई है। ये देखिए बढ़िया इंडिकेटर हमारा काम कर रहा है, ये बढ़िया से बटन भी हमारी काम कर रही है। तो ये दोस्तों इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर जो विशेष ध्यान है, ये डायग्राम को थोड़ा सा समझना है। पहले हमने AC का जो वायर है वो हमने एक स्विच में दिया और एक इंडिकेटर में वायर दिया है। उसके बाद आप देखिए ये बढ़िया एक एक जो सर्किट है, दोनों जो स्विच हैं उनमें एक एक वायर पूरी सप्लाई में गया हुआ है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, एक एक वायर। ये देखिए कोई भी बढ़िया से दिक्कत नहीं है, बढ़िया से कनेक्शन है सभी में। ये देखिए पूरी सप्लाई गई है, एक वायर की और दूसरी वायर की फिर दूसरे में गई है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी ये स्विच हैं इनमें बढ़िया से इस तरीके से वायर कनेक्शन आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी एक्सटर्नल बोर्ड हो,
कोई भी चक्री बोर्ड हो आप उसमें इसी प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं सभी में। अब चलिए इसको हम पैक करेंगे। पैक करते समय में ध्यान रखिएगा ये जो गांठ है ये गांठ अच्छे से फंसने चाहिए और इसकी इतनी दूरी रहनी चाहिए कि ये बिल्कुल फ्री स्टाइल में रहनी चाहिए जो हमारा बोर्ड है। मतलब ये पूरी वायर बाहर निकलने पर भी इसमें तनाव नहीं आना चाहिए, इतनी दूरी पर इसकी गांठ होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना होता है। उसके बाद में इस तरीके से हम इसको फिट कर देंगे। यहाँ पर जैसे हमने इसको खोला था वैसे हम इसके सभी पेच कस देंगे और पेच इस प्रकार से कसेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं और ढीले भी नहीं होने चाहिए, मीडियम साइज रहेंगे ताकि फिलिस भी ना हो पाए। इस तरीके से ये देखिए कंप्लीट किया और वापस से बढ़िया से सेट करके इसको इस तरीके से फंसा देंगे और इसका जो वायर है वो एक तरफ से जहाँ पे इसका कट है वहीं पे इसको लाएंगे इस तरीके से और यहाँ छोड़ देंगे इस प्रकार से। उसके बाद में हम ये ढक्कन लगाएंगे। अब ये क्या है, ये हमारा पूरा कंप्लीट है। यहाँ से हम चक्री को घुमाएंगे, बढ़िया से फिट आ जाएगी और पूरा वायर अंदर समेट के अंदर पहुँच जाएगा। चलिए अब फटाफट इसमें सभी जितने पेच होते हैं सभी कस लेते हैं, इसको फटाफट कर लेते हैं। इसमें इस तरीके से बढ़िया से टाइट कर लेंगे सभी पेचों को। तो यहाँ पर दोस्तों ये बढ़िया से कंप्लीट हो गई है और इसका बायल लपेट के हम बढ़िया से इसको कर लेते हैं और हम इसको चेक करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी लाइट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए यहाँ पे बढ़िया से ऑन कर लेते हैं हम लाइट को, तो हमारा बढ़िया इंडिकेटर जलने लगा है। चलिए अब हम आपको प्रत्येक जो इसके स्विच हैं सभी को हम चेक करते हैं। ये देखिए बढ़िया से काम कर रहे हैं इसके सर्किट। तो दोस्तों आप इस तरीके से कोई भी आप एक्सटेंडर बोर्ड हो आप घर पे ही इसको रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कर दीजिए।